जितने भी आदमी से बात किए आज भी, सबको बोलते हैं कि हम ग्रुप से जुड़िए और प्राथमिक भारत से जुड़िए, हमारे एक केस लक्ष्य है। और अभी जो जितने भी आपको राजनेता लोग हैं तो देखते कर रहे हैं कि किस तरह से आदमी को गुमराह करके अपना जेबी गरम करने पर लगे बैठे हैं। उसके देश से भलाई से कुछ लेना देना नहीं। बेरोजगारी, शिक्षा मेन मुद्दा है, और स्वास्थ्य। जब तक ये बेरोजगारी जो मुद्दा है हम लोग का, उस मुद्दा पर बात नहीं हो रही है। मेन समस्या यहाँ है। शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है बिहार में, तो समझिए कि पूरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आप इसकी भारतवर्ष का। आप इसकी चिंता ना पालें। आपका हाँ, तीसरा लक्ष्य ही जो है ना शिक्षा में सुधार ले आएगा। जी जी भारत जी। जो है विश्व की हाँ, सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु भी बनेगा। जी जी ये हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन रूपी व्रत का तीसरा फल है। जी जी। तो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जितने हाँ, भी आपके वर्तमान कष्ट हैं, वो सब हाँ, विलोपित होने वाले हैं। और जब हमारे 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा है, हमें अपने लिए वोट भी मांगना नहीं पड़ रहा है, और मतदान के पहले राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, इतने प्यारे मॉडल में सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने का यदि हम अपना जो संकल्प है उसे यदि खंडित नहीं होने देंगे, तो इसे ज़मीन पर उतरने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। जी तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो आपको सीमाएं दिख रही हैं, उन्हें सीमाएं मत मानिए, लगातार संगोष्ठी करिए और लोगों को जोड़ते जाइए। यदि आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर युवा, वरिष्ठ नागरिक और जो लोग मिलते हैं उनको इकट्ठा करिए, उनको ब्रीफ करिए। यदि आप बाज़ार में किसी काम से जाते हैं, तो जहाँ भी थोड़ा सा सुकून मिलता है, जहाँ 2 4 10 लोगों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको इकट्ठा करके यदि हम उन्हें ब्रीफ करेंगे तो बड़ी आसानी से हम उन्हें जोड़ सकेंगे। जी जी। तो ये कठिन, आपको कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है? सरल है, लेकिन सवाल यही है कि कोई जल्दी जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास नहीं नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, विश्वास को खंडित कर दिया गया है। इसको देखो, पता नहीं क्या सोच आ गया, नहीं समझ के कोई बाहर है। सोच नहीं है। बड़ी हाँ, आसान सी सोच है कि अभी जो है उनके किया जाता है तो किस। पुराने अनुभव खराब हैं। आज के हाँ, राजनेता रोज जो है ना भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जी उन्होंने जी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और जी। स्वयं अपने लिए घटिया कानून बना के रखे हैं। जब हाँ देश में चपरासी बनने के लिए उसे साक्षरत और साक्षर होना चाहिए, फिर ये हाँ हाँ राजनेता जो कि हमारे भाग्य विधाता हैं, जो हमारे कानून के निर्माता हैं, वो अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी क्यों? और सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्णय देने के बाद, अनुनय विनय करने के बाद भी इन लोगों ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 एंड 51 को संशोधित करके वहाँ पर सिर्फ ये जोड़ना था कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीयन हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपराध से मुक्त नहीं हो जाते हैं, दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं। तो जिनके विरुद्ध जो है अपराध पंजीयन हैं, उनके कन्विक्शन का इंतज़ार करने का जो है हमें ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से अपने आप को निर्दोष साबित करें, ये जिम्मेवारी इन राजनेताओं की है। क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, हमारे एक से एक विलक्षण क्षमता वाले लोग हैं 140 करोड़ लोगों में। लिहाजा ये सोच और चिंतन लोगों तक पहुंचाना होगा, और जो वो नहीं देख पा रहे हैं वो उन्हें दिखाना होगा। हमें इससे भ्रमित नहीं होना है। यदि आप एक रस्सी हैं और वो हाँ एक पत्थर है, तो सतत प्रयास से मुलायम रस्सी पत्थर पर भी हाँ अपना निशान छोड़ेगी, स्पेशली जबकि 21 फलों से उनकी ज़िंदगी सुधरने वाली है।
और आज हर किसी के पैर में बेमाई फटी हुई है। जी जी। और जो अधिक से हमें अधिक ये लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आएगा, ताज भी उसके सिर पे होगा, विधायक का टिकट भी उसे मिल जाएगा, बिना खर्च वो जीत भी जाएगा। और यदि वो लगातार अपनी मेरिट लिस्ट को इम्प्रूव करता रहा और नंबर 1 पे पहुंच गया, तो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सब बनना तय है। और फिर जो है जमीन पर अन्न सुधार भी उतारने की जिम्मेवारी चाणक्य की है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़रा मेहनत करिए और जुड़िए हमें और लोगों हमें को ये जोड़िए और कोशिश करिए कि ये व्रत खंडित ना होने पाए, अन्यथा हमें ये बात आपका भी नुकसान होगा, इस देश का नुकसान होगा और एक महाविज्ञान को, महाव्रत को हम लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। हम 21 फलों को जो कि क्राइम फ्री भारत रूपी व्रत से मिलने वाले हैं, उनके भक्षण करने का, उनको स्वाद लेने का अवसर हमारे हाथ से फिसल जाएगा। जी, हमें ये बताने का कष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी बड़ा ये सांसद और विधायक लोग ये हैं जो ये कोई बड़े नहीं हैं, इन्होंने हाँ केवल अपनी मोटी खाल करके रखी है। ये अनपढ़, गवार, बाहुबली और अपराधी भी हैं और अपने लिए घटिया कानून बनाते हैं। अब ये लज्जा का विषय है कि 2004 के बाद जो लोग शासकीय सेवा में आए हैं, वो 40 और 42 साल की सेवा के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये लोग यदि एक दिन के लिए भी शपथ ले लेते हैं तो इन्हें पेंशन का हक है और जितनी बार शपथ लिया है उतनी पेंशन का हक है। तो ये एक निर्लज्जता का विषय है, ये मोटी खाल का विषय है। अब ये सिर्फ अपने लोगों को जोड़ के और उनके माध्यम से उनके प्रभाव के लोगों को जोड़ने का यदि हम अखंड जो है ना व्रत करने में सफल होते हैं, तो ये राजनेता पराजित भी हो जाएंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन रूपी व्रत के सभी 21 फल से हम सब की जो है का भविष्य बदल जाएगा और महायुग परिवर्तन हो जाएगा। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन कह रहे हैं कि यदि तुम इस संस्था से जुड़ जाते हो और इस व्रत के रूप में 10 लोगों को जोड़ने का अखंड प्रयास अविरल जारी रखते हैं, तो 9 दिन में ही आप 21 फलों से आपका भविष्य बदल जाएगा और कलयुग से कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। लिहाजा हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रयास करते रहना है और संगोष्ठी लेना है। और जब आप मीटिंग में आते हैं तो इसी बात को आपको दोहराना है और कहना है। चलिए, हमारे साथी जो है वो आजकल पैनल पे नहीं आते हैं, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं चूँकि और कोई अभी तक पैनल पे नहीं आया है, लिहाजा मैं इस मीटिंग को यहाँ पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।